चलिए नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का फिर से। और आज की क्लास में हम लोग टाइम एंड वर्क देखेंगे कंप्लीट तरीके से। समय और कार्य। समय और कार्य मैथ्स का अर्थमेटिक का एक बहुत ही शानदार टॉपिक है। सिंपल सा टॉपिक है, ज्यादा कंसेप्ट है नहीं इसमें, तो आप लोग आराम से इसको कवर भी कर लोगे। ठीक है ना। थोड़ा सा एलसीएम एचसीएफ अगर आपका क्लियर है तो आराम से आप लोग कर लोगे। समय और कार्य, आप लोगों ने बहुत से एग्जाम में क्वेश्चन देखे होंगे, इतने व्यक्ति इतने काम को इतने दिन में करते हैं, तो इतने व्यक्ति इसी काम को कितने दिन में करेंगे। एक पुरुष और एक महिला किसी काम को इतने दिन में करते हैं, एक पुरुष और एक बच्चा इतने दिन में करता है। दिन दिए होते हैं उनके, तो पूछ लेता है बाकी लोगों का, सब मिलके काम करेंगे तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। तो इन्हीं सब चीजों को समझते हैं। कार्य क्या होता है, समय लेते हैं वो किसी काम को करने में, तो समय क्या होता है। ठीक है। और एक व्यक्ति जो काम करता है तो उसकी क्षमता क्या होती है, इफिशियंसी। या आप बोलोगे सर उसकी कैपेसिटी बोल सकते हो, इफिशियंसी बोल सकते हो, दक्षता बोल सकते हो, कितना दक्ष है, कितना एफिशिएंट है वो। समझ रहे हो ना, इन सब शब्दों से हम बोलते हैं। जैसे आपकी क्षमता है या एक महिला की क्षमता है डेली 5 चटाई बुनने की, 5 चटाई प्रतिदिन पर डे, तो ये क्या होगी उसकी क्षमता है। प्रति मिनट या प्रति घंटे 10 पेज लिखने की क्षमता है, 10 पेज पर मिनट आपकी या पर आवर्स। तो ये आपकी क्या है, क्षमता। पेज लिखना भी एक काम है, तो ये है आपकी क्षमता। आप 10 दिन तक या 10 घंटे तक पेज लिखते रहे, कितने घंटे तक, 10 घंटे तक, या हम 8 घंटे कर लेते हैं, 8 घंटे तक, तो बताइए आपने कितने पेज लिखे होंगे। तो आप बोलोगे सर टोटल 80 पेज लिखे होंगे। 80 पेज लिखना ये क्या है, वर्क, टोटल काम। आप बोलो सर कुल कार्य हो गया ये, या टोटल वर्क। समझ रहे हो ना, ये 80 पेज लिखना। आप बोलो सर अच्छी बात है। ये क्या है, 10 पेज पर आवर। गुड मॉर्निंग मुस्कान, जुड़ जाइए सभी लोग, कमेंट करके बता दे। चलिए 10 पेज क्या है, 10 पेज पर आवर, ये आपकी क्षमता है। क्षमता शब्द बोल सकते हो, दक्षता बोल सकते हो, इफिशियंसी बोल सकते हो। ये क्या है, ये 8 घंटे समय लिया इतना आपने। समझ रहे हो ना, मतलब किसी कार्य को आपको करने की क्षमता गुणा समय ही टोटल वर्क होता है ना। इन फॉर्मूलों की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बस समझते चलो धीरे धीरे कि होता है ऐसा सर। तो आप बोलोगे सर कुल कार्य बराबर क्या होता है, हाँ उनकी क्षमता, दक्षता कितनी है इनटू समय। आप लोगों ने एक कंसेप्ट पढ़ा है सीपीआर, कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशियो। जब ए इंटू बी बराबर सी हो और सी क्या हो, कांस्टेंट, तो ए अगर एक्स से बाय के फॉर्म में बढ़ रहा हो तो ये बाय से एक्स के फॉर्म में घटेगा, हो ना। या फिर आप बोलो सर अगर टोटल वर्क कांस्टेंट रखा जाए, टोटल कार्य कांस्टेंट रखा जाए, या पहले हम ये समझ लें क्षमता बराबर क्या होता है, बताइए क्षमता बराबर क्या होता है, कुल कार्य बटे लिया गया समय। तो ये 3 फॉर्मूले आप लोग लिख लीजिए, जरूरत नहीं पड़ेगी फिर भी लिख लो। समय बराबर क्या होता है, आप बोलोगे सर कुल कार्य बटे क्षमता या दक्षता उनकी। तो ये 3 फॉर्मूले समझ में आए सबको। इनके अलावा कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में, बस तीनों चीजों के अलावा, कुल कार्य, समय
और उनकी क्षमता, उनके द्वारा लिया गया समय, उनकी क्षमता क्या है, टोटल वर्क क्या है। समझ रहे हो ना? ये तीनों फॉर्मूले बढ़िया तरीके से आप लोग लिख लो। अब बोलो सर, अगर ये टोटल वर्क कांस्टेंट हो जाए तो आप बोलोगे सर क्षमता कितनी हो जाएगी? इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी समय के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगी। कांस्टेंट कर दिया हमने। कुल कार्य अगर कांस्टेंट हो जाए तो क्षमता समय के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, समय बढ़ेगा, आपकी क्षमता बढ़ेगी, समय घटेगा, काम उतना ही करना है। अगर कोई ज्यादा पहलवान होगा, ज्यादा उसमें ताकत होगी, क्षमता ज्यादा होगी, तो वो उसी काम को जल्दी कर लेगा। समझ रहे हो ना? तो क्षमता अगर बढ़ेगी तो समय घटेगा, मतलब ये है समझाने का। क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत नहीं। इन सब चीजों पे हम लोग चर्चा करेंगे। अच्छा, कार्य है, एक कार्य है, काम कितना करना है आपको? एक काम कोई भी, और आप उसको समय लेते हो कितना? 10 दिन। एक काम को करने में आप 10 दिन समय लेते हो, एक पुस्तक को पढ़ने में आप 10 दिन का समय लेते हो, तो आपकी क्षमता कितनी है बताइए? 1/10 है ना? आप बोलो सर अभी पढ़ाया है आपने, समय क्षमता बराबर क्या होता है? कुल कार्य बटे समय। तो आप बोलो सर कुल कार्य है एक, समय क्या है? तो 1/10 आपकी क्षमता हुई, आपकी कैपेसिटी हुई 1/10। मतलब उस काम का 1/10वां हिस्सा आप हर रोज कर सकते हो, यही मतलब हुआ इसका। प्रति दिन। अगर समय कुल कार्य एक है और दिन घंटे में होता, तो आप बोलते 1/10 काम प्रति घंटे, मतलब यूनिट डिपेंड करेगी समय पे, इतना काम प्रतिदिन। समझ में आ रहा है ना? तो ये होती है क्षमता। तो एक व्यक्ति किसी काम को 10 दिन में करता है तो उसकी कार्य क्षमता कितनी है? तो आप बोलो सर प्रतिदिन किया गया कार्य है 1/10। समझ रहे हो ना? बिल्कुल। अब हम एक सिंपल सा क्वेश्चन उठाते हैं, उसी से शुरू करते हैं। सबसे पहले टाइप का सवाल बनता है कि ए किसी काम को इतने दिन में करता है, बी उतने काम को उतने दिन में करता है, तो मिलकर कितने दिन में करेंगे? बारी बारी से करेंगे तो कितने दिन में करेंगे? 3 लोग मिलकर करेंगे तो कितने दिन में करेंगे? इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहला और सिंपल सा क्वेश्चन, आप लोग क्वेश्चन से ही शुरू करें। मान लिया जाए या क्वेश्चन ही उठा लें, हम सीट का क्वेश्चन उठा लें। सिंपल ही क्वेश्चन डाला है एक, सबसे पहले बताओ इसको। ए किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 60 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे? ए किसी कार्य को 20 दिन में, बी उसी कार्य को 60 दिन में, तो दोनों मिलकर उस कार्य को 15 दिन में करेंगे। चलिए समझते हैं इसको। ए कितने दिन में? 20 दिन में। तो ए क्या है? उसके द्वारा लिया गया समय। बी किसी कार्य को कितने दिन में करता है? 60 दिन में, सॉरी 60 दिन में कर रहा है। बोलो हाँ सर। तो ए उनके द्वारा लिया गया समय। कार्य कितना है? कार्य कार्य तो सर एक है, एक ही कार्य है, एक काम को कर रहे हैं वो। तो आप बोलो सर इनकी क्षमता क्या होगी? एक ही क्षमता होगी, कार्य बटे समय 1/20। एक ही क्षमता कितनी हुई? प्रतिदिन सर 1/20 यूनिट काम करेगा प्रतिदिन। अगर आपसे पूछा जाए बी की क्षमता कितनी है, तो आप बोलोगे सर 1/60। उस काम का 1/60वां हिस्सा वो प्रतिदिन करेगा, यही इसकी क्षमता है। अब बोला क्या है क्वेश्चन में? दोनों मिलके काम करेंगे तो काम कितने दिन में समाप्त होगा? जब ए और बी मिल जाएंगे तो रोज कितना काम होगा? उनकी क्षमताएं जुड़ जाएंगी।
दोनों मिला के जितनी क्षमता होगी उतनी क्षमता से काम करेंगे। 1/20 काम ए करेगा रोज, 1/60 काम ए करेगा, तो दोनों मिलके इतना काम करेंगे। बोलो हाँ सर। दोनों मिलके कितना काम करेंगे? इतना। ये उनकी क्षमता है प्रतिदिन की। गुड मॉर्निंग सोहेल, आ जाइए। आप बोलो सर इनको जोड़ लो, फ्रैक्शन को जोड़ना आता है सब पे। इनका एलसीएम कितना आएगा? 60। 20 से भाग जाएगा इसमें 3 बार, 3 का गुणा होगा ऊपर, 60 से 1 बार, 1 का गुणा होगा यहां पे। तो आप बोलोगे सर 4/60, और 4 से भी काट लें तो 1/15। तो ए और बी की मिला की क्षमता कितनी आई बताइए? 15? नहीं, 1/15। ए और बी की क्षमता, क्षमता जोड़ी ना हमने, उनकी कैपेसिटी, उनकी एफिशिएंसी। ए और बी की कैपेसिटी कितनी है मिला के, दोनों की कैपेसिटी जोड़ दी तो आप बोलो सर 1/15 आई, वो क्या आई? ए और बी की क्षमता का योग। समझ रहे हो ना? अब सुनो ध्यान से। अब बोला क्या है, ए और बी मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, तो समय निकालना है। और समय बराबर क्या होता है? कुल कार्य, बताओ क्या लिखा था, बटे क्षमता। तो आप बोलो सर कुल कार्य कितना है? 1। और क्षमता कितनी है ए और बी की? ए और बी का समय निकालना है, तो ए और बी की क्षमता कितनी है? 1/15। तो आप बोलो सर 1/1/15, तो 15 जाएगा ऊपर, 1 आएगा नीचे, तो कितना आ गया? 15 दिन। समझ रहे हो ना? तो ये है बेसिक सा तरीका जो हर बुक्स में आप लोगों को मिलता है कि उनकी क्षमता 1/, के फॉर्म में हो जाती है, क्षमता को हम जोड़ लेते हैं। समझ रहे हो ना? सबसे सिंपल सा बेसिक क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन यही करेंगे हम, और इसको आपने बेसिक तरीके से देख लिया। अब हर जगह दिक्कत कहां हो रही थी आप लोगों को? फ्रैक्शन में जोड़ा, फिर आपकी ये आई, फिर आपने इसको 1/, में किया तो पलट गया वो। समझ रहे हो ना? क्योंकि आपने काम एक माना है। इसी काम को हम इतना मान लें कि 20 का पूरा पूरा भाग चला जाए तो क्षमता भी एक पूर्णांक में आएगी, आपकी इंटीजर में आएगी, फ्रैक्शन में नहीं आएगी। और टोटल काम को हम इतना मान लें कि उसमें 60 का भी भाग चला जाए तो उसकी क्षमता कैसी आएगी? फ्रैक्शन में आएगी। तो क्या मान लें? 20 मान लें। अब ध्यान से देखो यहां पे, अगर आपने बोला सर ए किसी काम को 20 दिन में और ये 60 दिन में, तो हमने उस एक ही काम को कितने हिस्सों में तोड़ दिया? 60 हिस्सों में। इन दोनों का एलसीएम, दोनों का भाग जाना चाहिए, तो टोटल वर्क कितना मान लिया आपने? ये है। अब टोटल वर्क एक नहीं है, एक काम तो एक ही है, काम को हमने 60 यूनिट में बांट लिया है। टोटल कितना यूनिट? 60। 60 यूनिट। एक दीवार है, दीवार बनाई उनने, दीवार तो एक है, लेकिन उसमें ईंट कितनी लगी? 60 ईंट। तो उस काम को हमने 60 हिस्सों में बांट लिया, 60 ईंट लगाई उसने, है ना? इस 60 ईंट है, मतलब एक दीवार उसने 20 दिन में बनाई, तो रोज कितनी दीवार, कितनी ईंट बनाई? आप उसे 20 से डिवाइड कर दो तो 3 आया। ये क्या आई उसकी क्षमता? 3 यूनिट काम वो रोज करेगा, तब 20 दिन में 60 काम पूरा कर लेगा। समझ रहे हो ना? अब इस बार 1/20 नहीं आया, पूरा आ गया इंटीजर में। ऐसे ही इस 60 दिन में 60 यूनिट काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 1 यूनिट। बोलो हाँ सर। और ये जब दोनों मिलके काम करेंगे A+B, तो रोज कितना काम होगा? 3 और 1, आप बोलो सर 4 उनकी क्षमता हो गई। रोज कितना काम होगा क्षमता से? 4 की क्षमता से। आपको कितना काम करवाना है? 60 ईंट बनाना है, रोज 4 बनेंगी तो कितने दिन लगेंगे? सरल होगी इन चीजें। ऐसे ही करना है इन चीजों को। एक बार और ध्यान दो, फिर हम थोड़े से फास्ट चलेंगे। आप अभी बस बोलो कि सर दोनों के द्वारा लिया गया समय।
यहां देखो सब लोग ध्यान से, 20 दिन क्या है, ए द्वारा लिया गया समय, ए क्या है, हाँ टोटल वर्क तो 60 है, क्या है इन दोनों का एलसीएम ले लिया आपने। ए क्या है, ए की क्षमता ए है, बी की क्षमता, अच्छा ए प्लस बी की क्षमता कितनी है, 4। काम कौन सा करवाना है इनसे, वही कार्य, वही कार्य मतलब 60 यूनिट, तो 4 की क्षमता से 60 यूनिट काम कितने दिन में करेंगे, 15 दिन में। कौन, ए प्लस बी, समझ रहे हो ना, यही आंसर है। सबको क्लियर है। पूछ ले जाए कि इससे दुगना कार्य ए और बी मिलकर कितने दिन में करेंगे, दुगना कार्य मतलब इससे दुगना, 60 का दुगना 120 काम को 4 की क्षमता से दुगना समय लगेगा, 15 दूनी 30 दिन। इसका 50% काम ए और बी मिलकर कितने दिन में करेंगे, 7.5 दिन में, समझ रहे हो ना। इसका 25%, कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे। अब टोटल वर्क कितना है, ए है 60 यूनिट, अब इसका दुगना पूछे, तिगना पूछे, 4 गुना पूछे, कुछ भी वो आपसे पूछ सकते हैं। सबको क्लियर है ना। तो पहला क्वेश्चन तो आप लोगों ने कर लिया आराम से। तो इसमें करना क्या था आपको, ए किसी काम को 20 दिन में, सर बी उसी काम को 60 दिन में, दोनों का एलसीएम आया 60, 20 से भाग दोगे 3 आई क्षमता, 60 से भाग दोगे 1 आई क्षमता, और ए और बी से मिलके करवाना है तो मिलके करेंगे तो क्षमता कितनी हो जाएगी, ए प्लस बी की 4, 4 की क्षमता से 16 काम कितने, 60 काम कितने दिन में होगा, 15 दिन। आंसर लगा दोगे सर 15। सिंपल है ना चीजें। हाँ बारी बारी से भी करवाएंगे हम, बहुत से टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ये तो पहला क्वेश्चन है इस क्लास का। आपको दिखाएं 122, 23, 22 नहीं 132 क्वेश्चन तो आपके पीडीएफ में यहीं पर हैं, फिर मजदूरी वाले अलग हैं, फिर आपके कौन से क्वेश्चन बहुत सारे हैं, जैसे पाइप और टंकी अलग से चैप्टर है एक, तो कम से कम 200-250 क्वेश्चन तो आप लोग क्लास में ही सॉल्व करोगे इसके, समझ रहे हो ना। इतने में बहुत काफी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। आप क्लास की सीट ही लगाते हो ना, जैसे परसेंटेज हो गया आपका, परसेंटेज में क्लास की सीट लगा लो काफी है, हमें नहीं कह रहे काफी है, और लगाओ अगर क्षमता है तो और लगाओ, फिर उसके अलावा भी लगाओ, वो लगाना चाहिए बाहर से भी क्वेश्चन, लेकिन पहले सीट लगाओ पूरी, वो बनना चाहिए, फिर आप 200 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा लगाओ उस टॉपिक के। प्रीवियस ईयर देखो, आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सीजीएल, एसएससी, एमटीएस, जो भी देना हो आपको भविष्य में, उसके क्वेश्चन देखो, लगाओ। आजकल मटेरियल इतना है यूट्यूब पे, आपके टेलीग्राम पर, कहीं से भी किसी भी टॉपिक के टॉपिक वाइज आप क्वेश्चन निकाल सकते हो, सब निकाल सकते हो। दूसरा क्वेश्चन, ए किसी काम को कितने दिन में कर सकता है, 40 दिन में, बी उस काम को 60 दिन में। अब इनका झट से एलसीएम लेना आना चाहिए आप लोगों पे, 40 और 60 120 दिन, 40 से कितनी बार भाग जाएगा, 3 बार, 60 से 2 बार, दोनों बोला है दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, ए और बी मिलकर करेंगे तो किस क्षमता से करेंगे, 5 की क्षमता से, 5 की क्षमता से कौन सा काम करवाना है, यही काम 120, तो भाग दे दो, आप बोलोगे सर 24 आएगा आंसर, समझ रहे हो ना। यहां पे आप इनको नहीं जोड़ देना कि 60 और 40 100 दिन लगेंगे सर, दिन तो कम हो जाएंगे है ना, और ये एवरेज भी नहीं है दोनों का कि 40-60 जोड़ के 2 से भाग दे दो, बहुत से लोग गलती कर देते हैं, समझ रहे हो ना। बताइए, ए किसी काम को 7 सही 1 बट, देखो 2 क्वेश्चन हो गए हैं, सिंपल सी वैल्यू थी, धीरे धीरे वैल्यू बढ़ेंगी, अच्छी वैल्यू आएंगी, तो आप लोगों को खुद सॉल्व करना है, करो बढ़िया तरीके से, सब लोग नोट्स बनाओ प्रॉपर तरीके से, 1 नंबर क्वेश्चन से, सिंपल है आप पे बन रहा है हमें पता है क्वेश्चन, फिर भी लिखो आपके नोट्स में, समझ रहे हो ना। बढ़िया तरीके से नोट्स बनाओ, बाद में आपको रिवीजन करने में भी आसानी होगी।
एक एक क्वेश्चन नंबर उसका सॉल्यूशन लिखते चलो, ये नहीं कि तो सर सिंपल सी चीजें हैं, देखो बढ़िया नोट्स बनाओ। तो आप बोलो सर एक किसी काम को 7.5 दिन में, 7.5 दिन को हम ऐसे लिखते हैं 7 दूनी 14 और 1 15/2 लिख सकते हैं, बोलो हाँ सर। बी उस काम को 9 दिन में। अब सुनना ध्यान से, अगर इसको आप 7.5 लिखते हो या 7.5 लिखते हो तो इनका एलसीएम लेना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा, नहीं लिखना, इसको लिखो आप 7 दूनी 14 और 1 15/2। अब यहां कैसी संख्या चाहिए है जिसमें 9 का भाग चला जाए, 15/2 का चला जाए। 15/2 का भी कब जाएगा, 15 के आधे का भाग जाना है, मतलब 15 का चला जाएगा तो 15 के आधे का भाग चला जाएगा। तो आपको ज्यादा लोड नहीं लेना है ऊपर वाली संख्या का और इसका एलसीएम लेना है। 15 और 9 का एलसीएम 45। ऐसी संख्या जिसमें 15 का भी भाग चला जाए और 9 का भी भाग चला जाए। अब बोल सब 45, 45 में 15 के आधे से भाग दोगे, देखो 15 के आधे से, तो आप बोलो सब 15 से तो ये कितनी बार 3 बार कट रहा है, तो 15 के आधे से 6 बार कट जाएगा। समझ में आ रहा है ना। और 9 पन्ना 45। आप बोलो सर यही एलसीएम आएगा इनका 6 और 5, 6 और 5 उनकी क्षमता है, मिलके काम करेंगे तो किस क्षमता से काम करेंगे, 11 की क्षमता से। टोटल काम कितना है 45, तो 11 चौको 44 बचेगा 1/11 दिन उनको लगेंगे। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। क्लियर है सबको। सबसे आसान सवाल है इस टॉपिक के बेसिक से, फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन। बताइए आगे बढ़ सकते हैं। अब 3 लोग हैं तो भी कोई समस्या नहीं होना चाहिए। ए किसी काम को 10 दिन में, बी उसी काम को 12 दिन में, सी उसी काम को 15 दिन में करता है। तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो आप बोलो सर तीनों का एलसीएम ले लो, 10 12 15, इनका एलसीएम कितना आएगा 60। अगर किसी पे एलसीएम लेते नहीं बनता है तो बचपन में 5th क्लास में आप लोगों ने मेथड सीखी होगी, 4th क्लास 5th क्लास में 2 से भाग देंगे, 2 पंचे 10, 2 से भाग देंगे 6 बार, 2 का भाग 15 में नहीं जा रहा, नहीं जाने दो, आप 15 लिख दो ज्यों कहते हो। तब तक 2 से भाग दो जब तक संभव है, 2 से इसमें भाग दोगे कितनी बार जाएगा 3 बार, और ये 15 बार नहीं गया तो फिर 3 से दोगे आप 5 में नहीं जाएगा, 3 एकम 3 5 है, फिर 5 में दोगे 5 1 1, तो 5 तिया 15 दूनी 30 दूनी 60 इनका एलसीएम। एक तो ए मेथड है। दूसरी मेथड ये है 15 की टेबल पढ़ो, सबसे बड़ी संख्या की टेबल पढ़ो। 15 दूनी 15 में भाग नहीं जा रहा ना इनका, 15 दूनी 30 में जा रहा है, नहीं जा रहा, 15 ती 45 में 12 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा, 15 चौको 60 में जा रहा है, 12 का भी जा रहा है सर, 10 का भी जा रहा है, तो 15 की टेबल पढ़नी है आपको। एक तरीका ये भी है। तो आप बोलो सर 60, 10 से भाग जाएगा 6 बार, 12 से भाग जाएगा 5 बार, 15 से भाग जाएगा 4 बार। तो ए क्या है इनकी एबीसी की क्षमताएं, ए है टोटल वर्क। तो आप बोलो सर तीनों मिलके जब काम करेंगे तो 6 और 5 11 और 4 15 की क्षमता से 60 काम करेंगे तो कितने दिन लगेंगे। आप बोलो सर 4 दिन लगेंगे। सिंपल सा सवाल था। आप लोगों को भी कमेंट बॉक्स में आंसर देते जाना है। ये देखो एक्स किसी कार्य को 30 दिन में, बड़ी संख्या है घबराना नहीं है, एक्स किसी काम को 30 दिन में, वाई उसी काम को 45 दिन में, जेड उसी काम को 60 दिन में। आप बोलो सर एलसीएम लेते नहीं आ रहा, लो आराम से लो, जिस मेथड से आपने सीखा है बेसिक से लो, जल्दी लो, बैठना नहीं है सबको, तुरंत एलसीएम निकालो। कितना आया, आ जाएगा 360 ले सकते हो, नहीं 180 में भी भाग जा रहा है सबका। सही एलसीएम 180 है, आप निकाल के देखो, 3 से भाग दोगे 6, 360 में भी जाएगा, लेकिन कम। एलसीएम का मतलब क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, छोटी से छोटी संख्या जिसमें भाग जाता है वो 180 है, 180 से छोटी नहीं मिलेगी आपको। तो आप 30 से दोगे 6 बार, 45 दूनी 90 दूनी मतलब 45 से जाएगा 4 बार और 60 से जाएगा 3 बार। बोलो हाँ सर।
तो तीनों मिलके जब x प्लस वाई प्लस जेड काम करेंगे तो इनकी क्षमताएं भी जुड़ जाएंगी। 13 की क्षमता से 180 यूनिट काम करेंगे तो कितने दिन लगेंगे? 13 एकम 13, बचेगा यहां पे 5। 13 से अब कितनी बार गए? 13 ती 39, बचेगा कितना? 11 बटे 13 सही 11 बटा 13 दिन लगेंगे सर। समझ में आया सबको? कोई दिक्कत नहीं है? बताइए, समझ में आ रहा है? आगे बढ़े। ए किसी काम को 24 दिन में करता है और ए के साथ अगर बी भी काम करने लगे तो काम 16 दिन में कर सकते हैं दोनों मिलकर। ए किसी काम को 24 दिन में, ए और बी मिलकर उस काम को 16 दिन में करते हैं। तो बताइए बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? बताइए। तो आप बोलोगे सर ए उस काम को जब 24 दिन में करता है तो ए के द्वारा लिया गया समय कितना है? 24। ए और बी मिलकर, मतलब ए के साथ अगर बी भी काम करे तो ए और बी मिलकर किसी काम को कितने दिन में? 16 दिन में। कौन कौन? ए प्लस बी काम करेंगे। तो अब इन्हीं का एलसीएम ले लो आप। 16 और 24 का एलसीएम 48 आएगा। 24 दूनी 48, 16 या 48। आप इनको जोड़ घटा नहीं सकते इनके दिनों को, लेकिन इनकी क्षमताओं को जोड़ घटा सकते हो। समझ रहे हो ना? तो आप बोलोगे सर ए और बी की क्षमता 3 है, ए प्लस बी की क्षमता कितनी है? 3। सर इसमें से अगर हम ए की क्षमता घटा दें, ए की क्षमता कितनी है? 2, तो किसकी क्षमता बचेगी? बी की क्षमता 1 बचेगी। ए प्लस बी की क्षमता 3 है, एक ही घटा दी, एक ही घटा दी आपने, तो ए से एक घट के बी की क्षमता कितनी आ जाएगी? 1। बी 1 की क्षमता है, बी की क्षमता कितनी है? 1, और 1 की क्षमता से उसको कितना काम करना है? अब अकेले 48। बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? तो 48 काम को 1 की क्षमता के साथ 48 ही दिन लगेंगे सर, है ना? आया समझ में? इनडायरेक्टली आप वो फॉर्मूला ही यूज कर रहे हो, कुल कार्य बटे क्षमता ही समय होता है। तो बी का कुल कार्य कितना करवाना है? 48। क्षमता कितनी है? 1 की क्षमता के साथ। समय कितना लेंगे? 48 दिन। समझ रहे हो ना? कोई दिक्कत नहीं यहां तक? आराम से कर पाए हिमांशु? आगे देखो, इस बार ए की बी की अलग अलग नहीं दी, ए की दी है इतने दिन, ए और बी की दी है 16 दिन में करते हैं वो काम को। बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? तो आपको ये समझाने के लिए था, इतना सोचना नहीं है आपको, ऐसे लिंक लिखना। आप ए बोलो सर इसकी क्षमता 1 बढ़ गई, 1 बढ़ गई क्योंकि बी आ गया, तो बी की क्षमता 1 ही हुई ना। समझ रहा हो ना? ज्यादा आपको इक्वेशन नहीं बनाना, सोचने की क्षमता ज्यादा बनानी है अपने। देखो मैथ्स पढ़ने का यही तरीका है कि पेन कम चलाओ आप कंपटीशन में, और दिमाग ज्यादा चलाओ। एक्स किसी काम को 30 दिन में, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, और एक्स और वाई कितने दिन में? 18 दिन में, और ए 30 दिन में। तो बाय अकेला पूछा है, तो आप बोलो सर इनका एलसीएम, जल्दी से बोलो सब लोग। हिमांशु, कोई नहीं बोलेगा। हिमांशु 18 और 30 का एलसीएम कितना आएगा? बताइए अंशु, जो सभी लोग लाइव हैं वो भी बताइए। मिलन, एलसीएम, एलसीएम कितना आएगा? अरे 30 की टेबल पढ़ो ना वैदे ही, बिल्कुल 90। 30 में 18 का भाग जा रहा है, 18 का भाग जा रहा है? नहीं जा रहा। 30 दूनी 60 में जा रहा है 18 का भाग? नहीं जा रहा। 30 तिया 90 में जा रहा है 18 का भाग? हाँ, 18 पंचे 90 होता है, मतलब 90 ही एलसीएम है। हाँ,
तो आप बोलो सर टोटल वर्क 90, 30 से भाग दोगे 3 बार जाएगा, 8 से भाग दोगे 5 आएगा, तो बाय की क्षमता कितनी आ गई 2। समझ रहे हो ना, x प्लस बाय में से x की घटेगी बाय की आ जाएगी। 2 की क्षमता से 90 काम करवाना है, कितने दिन लगेंगे 45 दिन लगेंगे। समझ में आ रहा है ना, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। आज की क्लास में बिल्कुल बेसिक क्लास है ये, मतलब बच्चे को भी समझ में आ जाए आज की क्लास, जो बिल्कुल फ्रेशर भी है ना उनके लिए भी है क्लास। अब हम पढ़ेंगे और थोड़े से अच्छे क्वेश्चन, अच्छे कुछ नहीं है, वही है जो है, बस दिया रहता है ए किसी काम को 8 दिन में, बी उसी कार्य को 12 दिन में, ए बी सी तीनों जब मिलके काम करते हैं, सुनना ध्यान से, तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाता है 4। तो बोलो सर सबके समय दिए हैं, ए का दिया है, बी का दिया है, ए प्लस बी प्लस सी का दिया है, तो हम इनका एलसीएम ही क्या मान लेंगे टोटल वर्क, कितना आ जाएगा एलसीएम 24, 8 से 3 बार, 12 से 2 बार, 4 से 6 बार। बोलो सर ए प्लस बी प्लस सी तीनों की क्षमता 6 है, तो पूछा क्या है सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, तो 6 दिन में नहीं, सी की क्षमता निकालो, सी की क्षमता कितनी आएगी, आप बोलो सर सी की क्षमता आएगी ए प्लस बी प्लस सी में से ए प्लस बी की घटाओगे जब, तब तो सी की बचेगी। तो ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता 6 है, ए प्लस बी की कितनी है 5, तो आप बोलोगे सर एक क्षमता है, सी की क्षमता कितनी है, एक की क्षमता से इसको 24 काम करना है, कितने दिन लगेंगे 24 ही दिन लगेंगे। डी ऑप्शन सही रहेगा, बिल्कुल 7th का 45 अंशु, इसका आंसर दो। सिंपल से क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क में, आगे पढ़ेंगे हम और अच्छे क्वेश्चन, अभी तो ये पढ़ते चलो आप लोग। ए किसी कार्य को 36 दिन में कर सकता है, बी उस काम को, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बढ़िया सी वैल्यू आती है, उठ पटांग वैल्यू आ जाएंगे, अभी तो सिंपल थी। ए बी सी तीनों मिलकर उस काम को 15 दिन में, ए प्लस बी प्लस सी। आप बोलो सर एलसीएम कितना ले लो इसका, एलसीएम कितना ले लें बताओ, कोई नहीं बोलेगा रोशनी, एलसीएम अभी तक तो आप पेन से निकाल देती। बताइए ऋतिक, ऋतिक नहीं, हाँ ऋतिक बताओ। 120, 180 बिल्कुल। आप बोलो सर 180 36 से कितनी बार कटेंगे 5 बार, 45 से 4 बार, 15 से 12 बार। समझ रहे हो ना, लोड नहीं लेना, धीरे धीरे आएंगी चीजें, बस पेन चलाओ। अब ये नहीं कि सर ने निकाल दिया तो बैठ गए, निकालो 180 कैसे आया, आपका भी आना चाहिए। ये नहीं कि चलो छुटकारा मिल गया इससे, इस क्वेश्चन से, नहीं छुटकारा नहीं, आप निकालो कैसे आया 180, सब लोग निकालो जिन जिन का नहीं आया था। मिलन, अब बोलो सर सी की क्षमता कितनी होगी, तो 12 में से क्या घटा दो 9 घटा दो ए और बी की क्षमता, तो सी की क्षमता आ जाएगी 3 यूनिट। 3 की क्षमता से 180 कार्य 3 की क्षमता से कितने दिन में समाप्त होगा, आप बोलो सर 3 से भाग दे दो 60 दिन में, बिल्कुल वैदेही क्लियर है, 60 दिन इसका आंसर होगा। आगे बढ़े, पूछ लेंगे सभी यही चीजें। अब ध्यान दो, सिंपल से क्वेश्चन हो गए थे, ऐसे क्वेश्चन बनते ए और बी मिलकर, ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, ऐसे आते ही आते हैं। बी और सी मिलकर, सी और ए मिलकर 20 दिन में कर सकते हैं, तीनों अलग अलग दिन में करें तो काम कितने कितने दिन में करेंगे, तीनों की अलग अलग पूछ लेंगे। ये तो हमने क्वेश्चन जनरेट किया था, आपसे किसी एक का पूछेंगे, बताइए ए उस काम को कितने दिन में करेगा, बताइए बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, बताइए सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। समझ रहे हो ना, बताइए तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, ये सब बताओ इस क्वेश्चन में।
60, 30 और 20, तो ऑप्शन ही नहीं है, कुछ गलत किया होगा आपने। चलो सुधार लेना, आप बेसिक से समझते हैं अपन। चलो ठीक है, बेसिक से समझते हैं। ए प्लस बी, चलो अब बातें नहीं करना, किसी बातें नहीं, उनका हो गया मैटर, उनका उनने बता दिया अपना आंसर, अब वो भी शांत बैठेंगे, आप लोग भी शांत बैठो। आप बोलो सर ए और बी मिलकर किसी काम को कितने दिन में? 12 दिन में। बी और सी मिलकर उस काम को कितने दिन में? 15 दिन में। सी और ए मिलकर उस काम को कितने दिन में? इनका एलसीएम कितना आएगा? 12 पंचे 15, चौके 60, 20 तिया 60। बोलो सर इनको अगर हम जोड़ लें और इनको जोड़ लें, इनकी क्षमताएं, तो ए कितनी बार आ जाएगा? 2 बार। ए प्लस ए 2a, 2b, 2c आ जाएगा। दो हम कॉमन ले लें तो a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 12। तो a प्लस बी प्लस सी कितना आ जाएगा? तो आप बोलो सर 2 से डिवाइड कर दो। जब a प्लस बी प्लस सी का दुगना की क्षमता 12 है, जब 2 बार a काम करें, 2 बार b काम करें, 2 बार c काम करें, तब जाके 12 यूनिट काम होता है डेली। मतलब a के दुगने, b के दुगने और c के दुगने की क्षमता 12 है। समझ रहे हो ना? मतलब a प्लस बी प्लस सी के दुगने की क्षमता 12 है, तो ए बी सी की क्षमता कितनी होगी? 2 से डिवाइड कर दो, 6। समझ रहे हो ना? तो एक क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? तो कितना काम है? 60 काम है। तीनों मिलके करेंगे तो कितनी क्षमता है तीनों की? 6 की क्षमता से कितने दिन लगेंगे? 10 दिन लगेंगे। बोलो सर एक आंसर तो आ गया। ये सबसे सिंपल सा क्वेश्चन है कि तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। आ गया? बोलो सर 10 दिन। अब हमसे पूछा क्या है? ए अकेला निकालना है, तो ए की अकेली की क्षमता चाहिए। ए बी सी की क्षमता कितनी है? 6। इसमें से सर ए की क्षमता चाहिए है ना, तो बी और सी की घटा दो। बी और सी की क्षमता कितनी है? बी और सी की क्षमता 4 घटाओगे तो ए की क्षमता कितनी आ जाएगी? 2। ए की क्षमता कितनी है? 2। और 2 की क्षमता से 60 काम करेगा तो कितने दिन लगेंगे? 30 दिन लगेंगे। समझ रहे हो ना? हटा दें इसको? बोलो हाँ सर। हाँ हाँ, तीनों मिलके 6 की क्षमता के साथ 12 की क्षमता के साथ नहीं करवाना, 12 से करवा रही हूं आप। 12 क्षमता एबीसी की मिला के नहीं है, ए प्लस बी प्लस सी के दुगनी है ये 12, उनके दुगने की। 2 बार ए 2 बार बी, इनको जोड़ो ना, 2 बार ए आ गया, 2 बार बी 2 बार सी। तो 2a प्लस बी प्लस सी की क्षमता 12 है, तो एक बार ए एक बी एक सी की क्षमता कितनी है? 6। 6 की क्षमता से 60 काम करवाना है। समझ रहे हो ना सब? बिल्कुल। क्या? कौन से 30? हाँ, जब आपने एबीसी की क्षमता 6 आ गई ना, बीसी की क्षमता कितनी है? 4। इसमें से घटा दी, बी से सी कट गया, 4 में से 6 घट 2 बचा क्या? ए। तो ए की क्षमता कितनी? ए की क्षमता कितनी आ गई? क्षमता 2। ए की क्षमता 2, 2 की क्षमता है और कितना काम करवाना है? 60 काम। तो 60 काम 2 की क्षमता से कितने समय में होगा? 30 दिन में। टोटल कार्य बटे क्षमता, यही नहीं करते आप? तो 30 दिन। तो ए द्वारा लिया गया समय कितना है? 30 दिन। इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो एक, अब आपको किसकी क्षमता चाहिए? बी की क्षमता। बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? तो आप बोलो सर बी की क्षमता निकालोगे तो ए बी सी में से ए सी घटाओगे। ए सी की क्षमता कितनी है? 3। 6 में से 3 घटाओगे इसमें से, तो 3 बचेगा, ए सी कट जाएगा, क्या बचेगा? बी की क्षमता कितनी है? आप बोलो सर 3 यूनिट है वो, 60 काम को 3 की क्षमता से करवाना है तो कितने दिन लगेंगे? 20 दिन। आप बोलो सर अब हमें सी की क्षमता चाहिए है, तो क्या घटा दो इसमें से? ए बी। ए बी घटाओगे, ए बी कितना है? 5। 5 घटाओगे तो 6 में से 1 बचेगा, एक किसकी क्षमता? सी की। सी एक की क्षमता से, सी की क्षमता कितनी आ गई? एक की क्षमता से 60 यूनिट काम कितने दिन में करेगा?
60 दिन में। समझ रहे हो ना? तो तीनों चीजें नहीं पूछेंगे और पूछ भी ली तो बननी भी चाहिए, ऐसा ही सेम क्वेश्चन आ सकता है। समझ रहे हो ना क्या क्या पूछ सकता है? इस टाइप का क्वेश्चन अरेंज करके वो इस टाइप का क्वेश्चन अरेंज करके वो पूछ सकता है आपसे कि बताओ तीनों अलग अलग काम, ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, तो आंसर दोगे आप 30 दिन सर। बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, 20 दिन। सी अकेला, किसी व्यक्ति के अकेले के काम करवाना है तो उसकी अकेले की क्षमता पता होना चाहिए, तो क्षमता निकाल ली, ए की क्षमता 2, बी की क्षमता 3, सी की क्षमता 1। यहां भी देखो ए और बी की क्षमता कितनी होगी, ए और बी की 2 और 3 5, वही आ गई ना, अब निकाल सकते हो। बोले कि तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो तीनों की मिला की क्षमता 6 है, 6 की क्षमता से भाग दिला दो आप, आ जाएंगे ना, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स और वाई मिलकर किसी कार्य को 15, ये आप लोग करो, तुरंत आंसर दो सब लोग कमेंट बॉक्स में। एक्स और वाई किसी काम को कितने दिन में करते हैं, 15। वाई और जेड मिलकर 20 दिन में। जेड और एक्स मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, जिनसे पूछें वही आंसर देगा, कोई नहीं देगा। जल्दी से करो। हाँ, एक्स बाय बाय जेड और जेड एक्स है, तो जेड का बता देना आप लोग, जिससे पूछें वही बताएगा और कोई नहीं बताएगा। बताओ मिलन, करो जल्दी, अब तक तो एलसीएम आके भाग माग दे के सब आ जाना चाहिए था। पंद्रह, 20 और 24 इनका एलसीएम है? बिल्कुल है। बताओ सिवा एलसीएम कितना आया, 360 आया। आप बताओ रोज, नहीं नहीं कोई नहीं बोलेगा, रोशनी कितना आया, 420 आ गया, बहुत बढ़िया, 120। चलो अब कोई नहीं बोलेगा, बस 120 सुधार करो जिस जिसका नहीं आया। मिलन कितना आया, 120 ही आया। 15 अट्ठे 120, 20 24 पंचे। अब कौन बताएगा, ऋतिक बताओ, अब तो आंसर आ जाना चाहिए, आंसर आंसर आंसर। हिमांशु बैठ क्यों गए, 120 आया तो ये जेड अकेला, जब एलसीएम आ गया तो बैठ क्यों गए हिमांशु, क्वेश्चन में लिखा है वहीं पे। सी नहीं, जेड कर लो उसको, जेड अकेला, जेड अकेला कितने दिन में करेगा। अरे अब इतनी लोड क्यों ले रहे हो, एक्स प्लस बाय, बाय प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, जब इनको जोड़ोगे आप तो कितना आ जाएगा, पूरा 8 और 6 13 और 5 19 है ना, सॉरी 14 और 5 19। यहां पे सबको जोड़ोगे क्या आएगा, 20 से 6 बार 24 पंचे 120 और एक, ठीक है 15 अट्ठे 120। यहां पे जोड़ोगे एक्स प्लस बाय प्लस जेड, तो 19 से कैसे कट जाएंगे,
19/2 और 120 काम है। 120/19 गुणा 2। कुछ गलत है क्या? अच्छा अच्छा, सुनो सुनो सुनो, तीनों से मिला के कार्य नहीं करवाना। किससे करवाना है? जेड अकेले से। तो आप बोलो सर एक्स प्लस वाई प्लस जेड की क्षमता कितनी आई? 19/2 मतलब कि 9.5। समझ? 9.5। आपको जेड से करवाना है तो एक्स वाई की क्षमता हम इसकी घटा देंगे। एक्स और वाई की क्षमता कितनी है? 8। 8 घटाया तो कितना आया? 1.5। किसकी क्षमता आई? जेड की क्षमता आई 1.5। तो 1.5 की क्षमता से हमें क्या करवाना है? 120 यूनिट काम को 1.5 से करवाना है। तो आप बोल से 0 हटाओ, ऊपर बुला लो, 15 अट्ठे 120, 80 आ जाएगा। बिल्कुल समझ रहे हो ना? जेड अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? 80। जेड की अकेले की क्षमता निकालो। 19/2 से भाग दे दोगे तो क्या आ जाएगा? तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? आसान ट्रिक है। 15 20 24 है। आप बोलो सर ये क्या है? 8। ऐसे किया करो, 8 3 24, बड़ी संख्या को तोड़ लो। ठीक है। आप बोलो सर 20 क्या है? 4 पंचे 20। इसका 4 तो इसमें छुपा है, 5 और चाहिए सर। 15 क्या है? सर 5 भी है 3 भी है, तो यही एलसीएम है। ऐसे निकाल सकते हैं एलसीएम तोड़ के। सब कुछ समझ आना चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा भी नहीं आना चाहिए। माइंड चाहिए। हाँ, दिमाग में चलनी चाहिए कि चीजें क्या लिखी हैं। समझ रहे हो ना? एसी बंद कर दें। किसका? हाँ, टेबल बना के ले लो। तो टेबल में आपका 360 आया, गलत किया होगा कुछ। पहले 2 से दिया, देखो ध्यान से, फिर 2 से दिया, ऐसे दिया था आपने, फिर 2 से दिया, फिर 2 से दिया, इसमें भी 2, इसमें नहीं दिया होगा आपने। हाँ, सही तो किया था आपने, अब गुणा बस करना है। तो आप बोलो सर 5 दूनी 10, 3 दूनी 6 दूनी 12। अब वो हम समझ रहे हैं वही गलती करी होगी, इसलिए वो 360 आया। बारीकी पे ध्यान देना चाहिए आप लोगों पे। क्या? आगे बढ़े। एक क्वेश्चन करके दिखाओ सब लोग। ए और बी किसी काम को 30 दिन में, बी और सी उसी काम को 24 दिन में, सी और ए उस काम को 20 दिन में करते हैं। 10 दिन तक वे एक साथ काम करते हैं तो बचा हुआ काम एक कितने दिन में करेगा? बताइए। आप बोलोगे सर इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? ए प्लस बी है, ए बी प्लस सी है, और ये सी प्लस ए है। देखो सबका एलसीएम 120 आ रहा होगा। 30 से 4 बार, 24 से 5 बार, 20 से 6 बार। आप बोलोगे सर ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता का दुगना कितना आ जाएगा? 15। तो ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी आ जाएगी? 15/2 मतलब 7.5। 7.5 ही आई क्षमता सबकी, तीनों की मिला के क्षमता। अब उसने क्या बोला है? 10 दिन तक वे एक साथ काम करते हैं। कौन? तीनों मिलकर। तीनों की क्षमता कितनी है? 17.5। तो 10 दिन तक काम किया इसी क्षमता से, तो इनने कितना काम कर लिया होगा? 75।
रोज 7.5 यूनिट तो 10 दिन में। क्षमता गुणा समय, 10 दिन तक काम किया, जितनी क्षमता जितने दिन काम किया वही काम होता है। क्षमता गुणा समय टोटल वर्क 75। किस में से 75? पूरा काम तो 120 में से 75 काम इन लोगों ने मिलके कर लिया 10 दिन में, तो घटा दो, बाकी का कितना बचा? 45। 45 काम, यही पूछा है शेष कार्य, बचा हुआ कार्य ए कितने दिन में करेगा। इसको 45 काम को किससे करवाना है? अब ए से। ए की क्षमता कितनी है? नहीं पता सर। ए की क्षमता कैसे निकलेगी? जब ए बी सी में से बी प्लस सी की घटेगी। बी प्लस सी की क्षमता कितनी है? 5। तो ए की क्षमता कितनी आ गई? 2.5। समझ में आया? आप बोलो सर इसको या तो 5/2 लिख लो तो ए कितना आ जाएगा, या फिर 0 बढ़ा लो, 25 से काट लो, 25 से कम बचेगा 20, 25 अट्ठे 218। समझ रहे हो ना? तो दो टाइप की चीजें पूछी जा सकती हैं इसमें से, सुन लो अभी। क्या क्या पूछते हैं कि तीनों ने मिलके 10 दिन तक काम किया, तो बताओ शेष कार्य ए कितने दिन में करेगा। ठीक है, तो आप बोलो सर शेष कार्य ए ने कितने दिन में किया? 18 दिन में। बोलेगा 10 दिन तक तीनों ने मिलके कार्य किया, उसके बाद बी और सी काम छोड़ देते हैं, तो बताइए काम कितने दिन में समाप्त हुआ? तो भी 18, 28 दिन में टोटल वर्क। अब शेष में शब्द यूज नहीं किया कि शेष काम कितने दिन में। बी और सी ने काम छोड़ दिया तो काम कितने दिन में समाप्त हुआ? 10 दिन बाद बी और सी ने काम छोड़ दिया तो काम कितने दिन में समाप्त हुआ? सर 10 दिन पहले लगे थे, 18 दिन अब लगे, 28 दिन का समय लगा। हाँ, जो हमने बोला वही लिखा आएगा। तो बताइए कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ? तो आपको शेष कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ ये नहीं बताना। नहीं, तो बताइए कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ, जो हमने बोला वही लिखा आएगा। तो भी आपको क्या लगाना है? कुल कार्य पूछा है सर। समझ रहे हो ना? स्पेशली लिख के दे कि बताइए शेष कार्य ये कितने दिन में करेगा, तो आपको शेष कार्य का आंसर देना है 18। हाँ, समझ रहे हो ना? अब हम जो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, ए एक काम का 2/5 हिस्सा इतने दिन में, बी उस काम का इतना हिस्सा इतने दिन में, इस टाइप के क्वेश्चन कल की क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जुड़े रहिएगा। बिल्कुल बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे हम चीजों को। मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।